न्यूज़ 18 इंडिया के अमृत रत्न में अब जो अगली शख्सियत है जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं, मैं अगर सिर्फ उड़न परी भी कहूँ ना तो आप पहचान जाएंगे, पीटी उषा। हम सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने आप राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी शपथ ले ली है और आज अमृत रत्न का भी सम्मान हम आपको दे रहे हैं, जिसके लिए हम ज़्यादा सम्मानित खुद को महसूस करते हैं। क्या आप कहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर, जहाँ देश के मान जिन्होंने गर्व बढ़ाया है उनको सम्मानित किया जा रहा है? देखो, मैं एक्चुअली आई एम 58 ईयर्स। मैं एक्चुअली 13 ईयर्स तक स्पोर्ट्स नहीं था, बट उसके बाद मैं फुल स्पोर्ट्स में था। तो 13 से लेके अभी तक मैं 103 इंटरनेशनल मेडल जीता है। तो अभी उसके मेरा रिटायरमेंट के बाद में स्कूल भी खुला है उधर। वो स्कूल पे हमारा 2 ओलंपियंस ऑलरेडी वी मेड 2 ओलंपियंस एंड 68 इंटरनेशनल मेडल्स। अभी तो राज्यसभा में आ गया है, हमारा मोदी जी ने किया। तो मैं बहुत खुशी हूँ। इट्स ए ऑनर फॉर आवर स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली फॉर एथलेटिक्स। इट मीन्स दैट आपने तो हमें प्राउड फील करा ही है और आपने अपने स्कूल से भी 2 ओलंपियंस को देश को दिया है, तो यू आर मेकिंग अस डबल प्राउड। यस, एक्जैक्टली, बिकॉज फॉर मी इन स्पोर्ट्स लाइफ आई कुड अचीव एवरीथिंग। सिर्फ ओलंपिक मेडल नहीं मिला तो क्लोज 100th ऑफ ए सेकेंड मिस हो गया था। वो ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर। पहले ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था मेरे को। मैं ओलंपिक जाने के पहले इधर 2 रेस जाके करके गया था। तो 3rd रेस था इंगलवुड जाके मैं जो अमेरिका का जूडी ब्राउन के साथ दौड़ के मैं गोल्ड जीता था प्री ओलंपिक्स में। उसके बाद मेरा हीट्स था उधर 4th रेस। सो इसलिए मैं लॉस हो गया, मेरे को एक्सपोजर नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। पर उषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि आपका जो लॉस रहा वो हमारे लिए तो शुरुआत रही। आपकी वजह से हमने सोचा कि लोग मेडल ले सकते हैं, हमारे एथलीट उस रेस तक पहुंच सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं। सो यू वर द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इट। तो आप कहीं से भी आपने मेडल नहीं लूज़ किया, आपने हम लोगों को और होप्स दी। 16 ईयर्स वाज द एज जब आप When I was 16 I participated in Moscow Olympics. When I was 20 I had come close to the Olympic medal. तो ओनली ओलंपिक मेडल नहीं मिला, इसीलिए स्कूल खुला। तो स्कूल में 2 लड़की लोग ओलंपिक में अभी पार्टिसिपेट हो गया। एक लड़की 10 पोजीशन तक आ गया था 800 पे। फिर तो अभी एक लड़की आ रहा है, तो छोटा लाइक यूथ में बच्चा लोग आ रहा है उधर से। अच्छा, वाई रनिंग, मतलब क्यों आपने एज अ प्रोफेशन इसको चूज़ किया? वॉज इट लाइक आपको पसंद था या कुछ और सर्कमस्टांसेस थे? व्हाई डिड यू चूज दिस? ऐसा नहीं है एक्चुअली। इन माई स्कूल डेज आई वॉज वेरी एक्टिव। तो मेरा स्कूल का फिजिकल एजुकेशन टीचर है बालकृष्णन मास्टर। वो मेरा एक्टिवनेस देख के ना, वो चैम्पियन मेरा स्कूल में पढ़ा था। वो लड़की के साथ दौड़ पाया तो मैं जीत किया। मैं 4th में था, वो 7th क्लास में था। तो फिर मैं बचपन पे मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैं 7th स्टैंडर्ड हो गया था ना, उसी टाइम में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर दिया, मैं फर्स्ट हो गया। बट मेरे इलाके में आफ्टर 7th स्टैंडर्ड एक्चुअली एक पेपर में एडवर्टीजमेंट आ गया था। मेरा अंकल है, वो एडवोकेट है। दूसरा अंकल मेरा स्कूल का टीचर था। वो बहुत इंटरेस्ट था, वो मेरे को वो सिलेक्शन में लेके गया था। फिर उस स्कूल का केरला गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया था। तो वो स्पोर्ट्स स्कूल का सिलेक्शन में मैं सब रैंकिंग में फर्स्ट हो गया। तो मैं स्पोर्ट्स स्कूल गया। स्पोर्ट्स स्कूल में एक सिस्टम से मैं सीख लिया एक्चुअली। अच्छा, जब भी हम वुमेन एथलीट की बात करते हैं, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं, तो पहले एक रवैया रहता था कि आप ज़्यादा प्रमोट नहीं करते वुमेन एथलीट को या वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि कहते थे कि शादी होगी और उसके बाद ये करियर छोड़ देंगी। बट यू मेड अ कम बैक, और उसके बाद हमारे पास आप पहली थी और उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स आते रहे। मैरी कॉम बच्चों के बाद कम बैक किया, 2 बच्चों के बाद उन्होंने कम बैक किया। वो कितना मुश्किल था उस दौर में जब आपने कम बैक किया शादी के बाद? देखो, शादी के बाद यू कैन कम बैक, बट दे शुड your partner also should like sports. Partner, if he likes sports, then it is easy for you to show the comeback, you know. So my husband was so much interested, and he himself was kabaddi player earlier, and he was so interested every time whatever I wanted to do, and he supported me. Even my son also supported me. Even now my mother also, my uncle also still with me, and they all supports. That is why I could do.
आप what do you think is the scenario of sports has changed over the years? Because जब आप रनिंग कर रहे थे और क्योंकि आप पहले फीमेल, जब मैंने कहा जिन्होंने उम्मीद दी कि ज़िंदगी में आप मेडल भी, इंडिया सोच सकता है कि हमें मेडल्स भी मिल सकते हैं, what have changed? आपको लगता है अब फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं या एक्सपोजर ज़्यादा है? देखो लॉट ऑफ चेंज है। मेरा टाइम देखो मैं एक्चुअली इवेंट का देखा तो अंडर 14 अंडर 16, उसके बाद विमेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था 16 के बाद। अभी देखो वो देखो अंडर 16 है, अंडर 18 है, अंडर 20 है, फिर तो विमेन आ रहा है और उसमें फिर मैं सिंथेटिक ट्रैक देखा था मॉस्को जाके ओलंपिक्स। इधर अभी इंडिया में सभी स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में सिंथेटिक ट्रैक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो गया है। अभी ग्रास रूट लेवल में खेलो इंडिया स्कीम है सपोर्ट के लिए, वो एलाइट आ गया तो टॉप स्कीम है। तो बहुत फॉरेन से कोचेस आ रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं, फिजियोथेरापिस्ट आ रहा है, मैसेजर आ रहा है, सब कुछ है। हमारा टाइम कुछ नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिस करके सादा फूड खा के नॉर्मल प्रैक्टिस करके बट इफ यू ऑल सी ना, प्लेयर्स शुड डू मोर एंड मोर गुड परफॉर्मेंस। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को क्या मैसेज देना चाहेंगी हु लूजेस सम टाइम, जिनको लगता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस बार मेडल नहीं मिला, यू नो हाउ प्रैक्टिस पेज, उनको क्या आप देखो अभी कितना फैसिलिटीज़ है। हमारे टाइम कुछ नहीं था, फिर भी मैं 103 मेडल जीता इंडिया के लिए, फिर तो ओलंपिक मेडल का क्लोज आ गया। तो अभी बहुत फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो दे शुड एम ना एंड दे शुड वर्क हार्ड। इफ वन लूज इट इज नॉट easy to get Olympic medal or Asian medal or international medals. It takes times, so they should not disheart. They should try again and again, you know. They should keep only one thing, their aim to achieve great heights, and baki everything will come to follow them. Don't do for that or this. They should do their best for the country. थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आप इंस्पिरेशन हैं हम तमाम लोगों की ने जिन्होंने स्कूल में आपको पढ़ा है, और आपसे मिल पाना आज अपने आप में बहुत सम्मान है, और खुशनसीबी इस बात की कि हमारा चैनल आपको आज सम्मानित कर रहा है। सीधा सा संदेश दे रही है पीटी उषा कि आपके पास अब फैसिलिटीज़ हैं, जो नए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम सिर्फ मेडल लाने पर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें फेम पैसा सब फॉलो करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।